देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। मैं स्टूडियो में मौजूद हूं। बाहर बारिश का माहौल है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लिहाजा बेहतर ये समझा कि आज भी यहीं से बातचीत के सिलसिले को जोड़ा जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेहमानों से तारुफ करा देते हैं, फिर बातचीत के सिलसिले को आपसे जोड़ देते हैं सीधे। चारू प्रज्ञा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीतीश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, डिबेट का बहुत हिस्सा आज इधर ही है। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और अपनी बात को यहाँ पे रखेंगे। मैं शुरुआत, अगर आपकी इजाजत हो, आप लोगों की, मेहमानों की, क्योंकि सीधे सीधे तो आप ही से जुड़ा हूं, तो बात केजरीवाल जी की पहले रख देते हैं और वो क्या कह रहे हैं उसको समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद फिर डिबेट में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं प्रोड्यूसर साहब से दरखास्त करूंगा कि केजरीवाल साहब ने जो पलटवार किया वो पहले सुनाया जाए। जो बात उन्होंने कही है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो जो बात कही वो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ते हैं। जी, मेरे को ये नहीं समझ आता जांच किस चीज की होगी। कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भाई जो जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे, पर ये अभी से रोकना चाहते हैं। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज इन्होंने अपने इस कदम की हालत ये हो गई है, ये कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई एलजी को कंप्लेन करने की, संदीप दीक्षित से कंप्लेन कराई है। और बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से मिलके आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को रोक रहे हैं, आप देख रहे हो। जी, यहां से शुरू करेंगे। जो पलटवार इधर से भी आया है, कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया, मैं उसको रखूंगा, लेकिन पहले बातचीत का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं अभिषेक जी आप ही के पास आ जाता हूं कि आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस मिल गए हैं और इतना घबरा गई है बीजेपी कि शिकायत करवा रही है। तो ऐसा क्या हुआ? आपका तो पार्टनर है, आपने अभी 4-5 महीने पहले चुनाव लड़ा है, साथ साथ 6 महीने पहले, तो फिर ऐसा क्या? प्रतीक भाई, जो अरविंद केजरीवाल जी शुरुआती दिनों से कहते आ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली वालों ने गलती से भी वोट दे दिया तो जितने भी स्कीम चल रहे हैं, जितने भी रेवड़ियां चल रही हैं, जितने भी जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी एक एक करके बंद कर देगी। आज अगर बीजेपी को वोट दे दिया तो, अगर बीजेपी को वोट दे दिया तो आज भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा देश की जनता के सामने आ गया। अरविंद केजरीवाल जी ने 11 दिसंबर 2024 को दिल्ली की जनता से, दिल्ली की माताओं बहनों से वादा किया कि हमारी सरकार बनने के बाद हम आपको 2100 रुपए देंगे। उससे पहले 12 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन अरविंद केजरीवाल जी ने कैबिनेट नोट जारी किया कि 1000 रुपए आपके खाते में आएगा। तब से भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के आंखों में चुभ रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की माताओं और बहनों के लिए कैसे इतने बड़ा घोषणा कर सकते हैं, इतना उनका जन उपकार कैसे करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अब जांच करा रही है। और भारतीय जनता पार्टी जांच कैसे करा रही है? कांग्रेस से कह करके एलजी साहब को कंप्लेन करा रही है। ये प्रवेश वर्मा जी हैं, 1100 रुपए बांट रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 1100 रुपए लीजिए और आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और हम उसके बाद और भी देंगे। ये दिल्ली पुलिस को नहीं दिख रही है, ये कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रहा है, ये अरविंद केजरीवाल को दिख रहा है। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली का कायाकल्प करने का कार्य किए, वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने वादा किया था हम आपको बिजली देंगे, उन्होंने वादा पूरा किया। जिन्होंने वादा किया था हम आपको पानी देंगे, उन्होंने वादा पूरा किया। जिन्होंने बोला था सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने का कार्य करेंगे, वो भी अरविंद केजरीवाल। मैं बिल्कुल, मैं आपको तो आज दिल्ली की जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी में पूरा भरोसा है कि अगर केजरीवाल ने बोला वो तो करेंगे। केजरीवाल की गारंटी है। चारू, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा अगर बीजेपी को वोट दे दिया, लेकिन आपकी जमीन जहां पर है उस पर कांग्रेस सवाल उठा रही। जमीन मतलब ये कि जो वोटर हैं। मैं आपको संदीप दीक्षित जी की वो बाइट सुनाता हूं, आप काउंटर दीजिएगा, बिल्कुल बहस है, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं। उन्होंने जो कहा और क्या कहा ये आप भी जरा सुनिए। संदीप दीक्षित जी की बाइट अब सुनाई जाए, क्योंकि मैंने कहा पहले इनसे सुन लिया जाए। देखो, कोई भी स्कीम में जिसमें आप फ्री में पैसा बांटेंगे वो चर्चित हो जाएगी, उसमें क्या है। आप मैं बाहर भंडारा लगा दूं, भीड़ लग जाएगी। और आम आदमी पार्टी को कहीं से नया वोट नहीं मिल रहा है, उसको ये डर लग रहा है कि अगर हमारा वोटर खिसक के वापस अपनी पार्टी में चला गया तो हमारे पर खच्चे उड़ जाएंगे।
और उनको ये खबरें भी आ रही हैं, नहीं तो 30-32 विधायक क्यों बदलते? जिस पार्टी में विधायक का कोई मतलब ही नहीं है, जिस पार्टी ने कहा था कि कस्में खाकर कि हम तो ठोक पीट के बिल्कुल तय करके सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार लोगों को हम टिकट देते हैं, उसने अपने अपने विधायकों को बेईमान पाया, बेकार पाया, निकम्मा पाया कि उनको बदल दिया। तो जिस पार्टी को ये भरोसा भी नहीं है कि उसके लोग जीत सकते हैं, वो डर रही है। और उसको डर किससे है? उसको कभी कभी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी हरा सकती है। भारतीय जनता पार्टी वही 7-8-10 सीट लेके, चाहे हम जीतेंगे चाहे कोई जीतेगा, उसकी उतनी सीटें आनी है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो 65 आप लाए हैं उसमें से 40 सीटें तो वो कांग्रेस की हैं। तो आप पता नहीं किस जमीन की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहा है कि वो मेरी जमीन है। अब सवाल ये है, मैं आपको एक काउंटर छोटा सा देता हूं एंड देन आप ही के पास आता हूं। जी प्रतीक भाई, देखिए कांग्रेस ना 3 में है ना 13 में है, ना उनके एक विधायक है, ना एक सांसद है, ना एक पार्षद बचा है। कांग्रेस पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेल रही है। मैं कैसे करूं? मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास साक्ष्य है। कांग्रेस पार्टी मैं रोकता हूं, मैं 1 मिनट दीजिए, मैं पूरा काउंटर देंगे। समाजवादी पार्टी सहमत है इस बात से कि नहीं सहमत है? नहीं, समाजवादी पार्टी जब कांग्रेस की बात आएगी कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। नहीं, आप कांग्रेस सहमत की बात नहीं, कांग्रेस की बात समाजवादी पार्टी कैसे बताएगी? पार्टी सिद्धांततः सहमत या असहमत आम आदमी पार्टी के? देखिए, अलायंस का मुद्दा जिन दो पार्टियों के बीच में होगा, उसके प्रवक्ता बताएंगे। स्पष्टवादिता के लिए उसके प्रवक्ता बताएंगे। आप मुझसे पूछने क्यों रहे? बताइए। मैंने तो कोई सीधा सा सवाल कहा ये सीधा सवाल 3 में ना 13 में, तो इन्होंने आप सहमत या असहमत? समाजवादी पार्टी दो दलों के अलायंस में तीसरा दल सहमत असहमत कैसे होगा? मुझे बताइए ना। अच्छा ठीक है, मैं तो यही जानना चाह रहा था कि जो 6 महीने पहले बना था, जो इसी समय INDI, मैं आप ही को बोलने को दूंगा अभिषेक, मैंने किसी से नहीं पूछा अभी तक। बस एक सवाल आपसे, जो इन्होंने बोला कांग्रेस के बारे में, न 3 में न 13 में, सहमत असहमत? प्रतीक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो बात का आपने शुरुआत करी है ना, शुरुआत कभी करते नहीं है। मैंने हाँ या ना में पूछा था आपसे, ना 3 में ना 13 में। हाँ। लेकिन मुझे बड़ी हैरत की बात है, आज पॉलिटिकल डिबेट का मौजूद थोड़ा सा अलग हट करके मैं बोलना चाह रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल साहब की, तो इनसे पूछ लीजिए इनकी आइडियोलॉजिकल वोट बैंक क्या है, या इनकी आइडियोलॉजी क्या है। सुनिए, इस देश के अंदर समाजवादी आइडियोलॉजी है, लेफ्ट की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, बीजेपी की आइडियोलॉजी है। अरविंद केजरीवाल साहब की आइडियोलॉजी क्या है ये पता ही नहीं। जो अरविंद केजरीवाल साहब के पास वोट गया है वो आइडियोलॉजिकल वोट, सेकुलर है, वो कांग्रेस का वोट बैंक है। और उस वोट बैंक में सेंधमारी जो करी है, ये फ्री ले लो, बिजली फ्री ले लो, पानी फ्री ले लो। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन बहुत किनारे समाजवादी पार्टी तो किनारे से निकल गए। नहीं, मैं तो साफ गई, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं। उदाहरण के तौर पर मैंने जो पूछा, इन्होंने जो कहा, मैं आरोप लगा रहा हूं, बड़े संजीदा आरोप लगा रहा हूं इस वक्त, बड़े भावी मन के साथ, भारी मन के साथ। जब कोरोना काल इस देश के अंदर आया, तब इन्होंने मरकज का नाम ले लेकर के बदनाम करा। उस वक्त ये कट्टर हिंदुत्ववादी हो जाते हैं, उस वक्त इनकी आइडियोलॉजी नहीं पता चलती। देश के अंदर सीए का आंदोलन होता है, ये सीए के आंदोलन में नहीं जाते, लेकिन पूरी राजनीति इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों सीए के आंदोलन का मुद्दा बना के करती है। एक वो कह रहे थे कि बाबरपुर में बटन दबाना, करंट जो है कहीं और जाकर के लगे। इनकी आइडियोलॉजी ही नहीं क्लियर है। रोक नहीं सकता। जी अभिषेक, कंप्लीट करिए, धंधा चारू पर क्या? देखिए, साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज कांग्रेस पार्टी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेलने का कार्य कर रही है, उनका स्क्रिप्ट पढ़ने का कार्य कर रही है। एक तरफ प्रवेश वर्मा, जहां पे प्रधानमंत्री जी रहते हैं, जहां पे गृह मंत्री जी रहते हैं, जहां पे ईडी रहता है, जहां सीबीआई रहती है, उसके 1 किलोमीटर के दायरे में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व MP और घोषित होने वाले चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार 1100 रुपए खुले कैश बांट रहे हैं। ये कोई सा भी कानून नहीं कहता कि आप पैसे दे करके आप वोट मांगने का टेकिंग योर पॉइंट। वो नहीं दिखता, संदीप दीक्षित को वो नहीं दिखता कि 1100 रुपए ये बांट करके उनका कंप्लेन नहीं करे। आपकी सबने सारे वो देंगे जवाब, वो देंगे। मेयर के चुनाव में उनका चाल चेहरा राइट सर, टेकिंग योर पॉइंट। चारू पे किया, कोई नहीं बोलेगा। प्रतीक जी नमस्ते, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। सबसे पहले तो मुझे इस शब्द से आपत्ति है, योजना, क्योंकि महिला सम्मान योजना नाम की दिल्ली सरकार की कोई योजना है ही नहीं। आज जो 2100 रुपए की बात कर रहे हैं, उनको मैं याद दिला दूं, एक कैबिनेट नोट जरूर है, लेकिन वो 1000 रुपए का कैबिनेट नोट है, उसमें 2100 रुपए की कहीं बात नहीं करी गई। ये सारे के सारे 2100 कहते रहते हैं। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आज आप महिला सम्मान योजना की बात करते हैं या संजीवनी योजना की बात करते हैं,
आयुष्मान योजना तक तो आपने दिल्ली की जनता के लिए लागू करी नहीं। आपको दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, आपको ये बताया आपके नाम के 2400 करोड़ से भी ज्यादा केंद्र से आए हुए पैसे रखे हुए हैं जिससे दिल्ली की जनता वंचित है। आपने क्या किया? अपना ये एक ढिंडोरा सा पीटते घूमते हैं, झूठ करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात इनकी योजना की ये सुन लीजिए, इन्हीं के सरकार के विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट ने अखबार में इश्तिहार देकर अपने आप को इनकी ये सो कॉल्ड योजना से परे कर लिया है। तो भाई जिस योजना के साथ आपका खुद का सरकार का डिपार्टमेंट नहीं है, आपके मंत्रालय ने इश्तिहार देके अपने आप को परे कर लिया है, कैबिनेट नोट 2100 का है नहीं, आज आप जाकर प्राइवेट लोगों से डेटा कलेक्शन का काम करवा रहे हैं। आप सरकार में हैं, उसके बाद भी इतनी गैर जिम्मेदारी के आप काम कर रहे हैं। इन सारे सवालों पर हमको जवाब चाहिए। और आखिरी बात, आज आप बार बार कांग्रेस के ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं, भाई जाकर उन्हीं के आगे पीछे इर्द गिर्द आप ही घूम रहे थे ना, कह रहे थे राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कर रही अरे है। हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। अभिषेक, लुधियाना में जिस तरीके से रोकने का कार्य किया भारतीय आम आदमी पार्टी को, करने का ये अब तरीका देखिए नहीं है। आपके बीच में मैं बोली नहीं और आपसे उसी शिष्टाचार की मैं अपेक्षा रखती हूँ। रख सके तो रखिए। हम तो कांग्रेस के खिलाफ भी चुनाव लड़ते हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इनकी तो दोस्ती भाईचारा क्या है ये बोल नहीं पाते। एक चुनाव में जब इनको साथ आने में अपना लाभ दिखता है, तीनों एक साथ खड़े हो जाएंगे और कहेंगे हमारा नाम है INDIA, लेकिन जब इनको अपना लाभ नहीं दिखता ये अलग अलग खड़े हो जाते हैं। आज चंद्रबाबू नायडू पता है कौन है? एक आखिरी बात, चंद्रबाबू नायडू आखिरी बात सबका काउंटर आपको देने की जरूरत नहीं है, सबको पहले बोलने का मौका दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तय थोड़ी करेगी, तो मैं तय कर रहा हूँ। धन्यवाद एंकर जी। आखिरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, महिला सम्मान जैसा शब्द इनके मुंह से शोभा नहीं देता। क्या हुआ जब स्वाति मालीवाल के ऊपर इन्होंने ही आक्रमण किया? वो सम्मान था या अपमान था? सीसीटीवी की बात ये 2013 से करते हैं, कहाँ है वो सीसीटीवी? प्लीज मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर देता हूं दिल्ली की जनता को कि ये कितनी भी कुछ भी कर लें, जब तक आपका बेटा, आपका भाई केजरीवाल है ना, 2100 रुपए वादा किया वो पूरा करेगा। आप देखिए फिर से काम करेंगे। अभी ये दुहाई दे रही थी, डिबेट करने का शिष्टाचार बता रही थी। अब जवाब लीजिए। ये महिला सम्मान की बात करते हैं, जैसे जब ये महिला सम्मान के प्रतीक भाई बात करते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। वो महिला सम्मान जो ब्रजभूषण जनता पार्टी है, वो महिला सम्मान जो फेंगर की पार्टी है, जो चिन्मयानंद की पार्टी है, वो महिला सम्मान की बात करती है। मैं बार बार कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पढ़ के आना चाहिए, अनपढ़ जैसा बात नहीं करना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी एक करके डिबेट बार बार कहता हूं डिग्री नेता का फर्जी है तो आप पढ़ लिख करके आइए। ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी यहाँ पे आपके पैतरे काम करने वाले नहीं है। महिला सम्मान बार बार अभी आपने दिखाया। मैंने सुना आपने दिखाया, केजरीवाल ने बोला हमारी सरकार बनने के बाद हम 2100 रुपए देंगे। अच्छा नहीं भाई इनको दर्द क्यों हो रहा है? उन्होंने बोला सरकार बनने के बाद संजीवनी योजना लाएंगे। आयुष्मान योजना की बात हो रही है, कहते हैं कि अगर आपके पास स्कूटर है, पक्का मकान है, ठीक है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक अभिषेक, आपने नहीं दिया। पर मैं आखिरी बात ये कहना चाहती हूँ, पहली बात तो अभिषेक ने जवाब नहीं दिया, ना 2100 वर्सेस 1000 रुपए की बात पे जवाब दिया, ना इन्होंने जवाब दिया कि विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट ने इश्तिहार देकर इनसे अपना पल्ला झाड़ लिया। और आखिरी बात, जो यहाँ पर खड़े होकर बार बार हर चीज की दुहाई दे रहे हैं, मैं इनसे फिर भी पूछना चाहूंगी, चलो आयुष्मान योजना आपके हिसाब से खराब है, बट खराब योजना का भी लाभ आपने अपनी जनता को उठाना नहीं दिया। अच्छा ये मुझे बताइए। अच्छा छोड़िए मैं बहुत सारे सवाल हैं, सवाल जवाब चारू पूछना चाहती हूँ, जो आप ये सो कॉल्ड योजना लॉन्च करना चाहते हैं, इसका बजट क्या है? कितने रुपए लगेंगे? कहां से आएंगे ये रुपए? क्योंकि जब हमने लास्ट चेक किया 10,000 रुपए का हाई इंटरेस्ट पे लोन मांग रहे थे केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार। भारतीय झूठा पार्टी का प्रमाण लेकर गई है और एक डिपार्टमेंट का मैं आपको बजट। अच्छा मुझे डिबेट के हिस्से में पढ़ने दीजिए। मैं आ रहा हूँ, नीति जी आपके पास भी आ रहा हूँ, पाठक जी आपके पास भी आ रहा हूँ। समाजवादी से तो पूछा ही नहीं, बस मैंने पूछा था राज वो इधर हो या इधर है, तो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि इधर हैं या उधर हैं। बहरहाल कोई बात, दिल्ली का मसला है तो इनको इतनी छूट मिलनी चाहिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि काहे के लिए पंजाब पुलिस से आप जासूसी करवा रहे हैं? कांग्रेस कह रही है, आपसे पूछ रही है, आप ये बताइए मुझे। मैंने बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में आपको बता दिया कि आज कांग्रेस पार्टी
भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ने का कार्य करे, उनके गोद में खेल रही है। मैंने आपको 3 प्रमाण बताए। राइट, टेकिंग योर पॉइंट, टेकिंग योर पॉइंट। आप आधा जवाब दीजिए, फिर मैं आप समाजवादी पे आता हूं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो झूठ बोल रहा था सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। एक साहब ने कहा था कि मैं गंगा को साफ कर दूंगा, एक साहब ने कहा कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा। आज तक ना गंगा साफ हुई, ना यमुना साफ हुई, ना वो डुबकी लगाने जाते, ना ये लगाने जाते। अगर दिल्ली की सड़कों के प्रतीक भाई बात करें, बड़ा अरे भाई, विकास, मैंने विकास, ये पूछा, विकास। तुम्हारे नेता ये कह रहे हैं जासूसी करवा दे, मैं वो सवाल है, वो तो मुझे मालूम है, गंगा भी और यमुना भी। थोड़ा सा अब इतनी कलई इन लोगों ने आपस में दोनों ने जो है मैच खेला है, अब हम भी थोड़ा सा इनकी उजागर नहीं, ज्यादा कर दें और टाइम दोनों नहीं से- है। नहीं ज्यादा टाइम नहीं है, वही मैं कह रहा हूं। हाँ, दिल्ली की सड़कों का जो हाल है वो दिल्ली की जनता जानती है, और जितना एक्सपीरियंस नेता जिन्होंने 15 साल दिल्ली के अंदर शासन करा, जितने तजुर्बेकार नेता इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास हैं, वो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं। वो दिल्ली के नफ्स को समझते हैं। और ये ले वो नहीं, आप वेंटिलेटर पे कहते हैं नहीं इधर खेला खेला, वो कहती है वेंटिलेटर पे नहीं, है। आप देखिए, अब आप जवाब दो, वेंटिलेटर में है। अरे वो कह रही वेंटिलेटर में है। वेंटिलेटर पे तो ये भी बहुत सी जगह पर हैं, ये गुजरात में भी गए थे, उसके बाद क्या हुआ? भारतीय सुनिए, जनता पार्टी नहीं सहारा ले नहीं, रहा है, दिल्ली के दोनों मिलकर अंदर के दिल्ली खेले। सुन दिल्ली लीजिए, की जनता बेहतरीन तरीके दिल्ली से के जान रही है। अंदर 2 लोग जबरदस्त तरीके से जुमलीबाजी करते हैं, एक केंद्र में है और दूसरे दिल्ली के अंदर है। जरा सा कुछ होता है वो भी आकर वो तो- कलेजा फाड़ फाड़ कर वो रोते हैं, वो एक ही को और वो बता भी रहे हैं आकर अभी, के रोते वो हैं। एक ही को बता रहे हैं। नहीं 2 आपको है तो 3-13 बता रहे अरे हैं। नहीं, वो 2 है, मैंने आपको उदाहरण दिया। राइट, ठीक है, मैंने आपको उदाहरण मैं दिया डिबेट में कोरोना आगे काल बढ़ता का। हूं। समाजवादी पार्टी वेरी क्विक। प्रत्येक जी, अगर 2100 रुपए देने का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया आम आदमी पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी को 2014 का घोषणा पत्र एक बार पढ़ना चाहिए चारों जी को, जिसमें लिखा गया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर उसको आप इलीगल मानते हैं, उसको चुनौती देते हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, तब तो प्रधानमंत्री को सजा हो जाएगी। 20 करोड़ रोजगार नहीं दिया आज तक। इसके अलावा जब हम एमएससी गारंटी की बात करेंगे तो 2019 में आ जाएंगे। किसानों को आश्वासन दिया पूरे देश के, 80 करोड़ से ज्यादा किसान है इस देश में, उनसे मिलके बोला कि आप यहां से चले जाइए और हम आपकी एमएसपी गारंटी कानून बनवा देंगे और आपकी आय दोगुनी कर देंगे। आज तक नहीं किया। उन्होंने धोखा भी दिया और इस देश के किसानों को धोखा दिया, और उस पर अगर केस चलेगा तो क्या होगा? अरे हम तो बस कृषि मंत्री हम तो बस प्रधानमंत्री जेल में चले जाएंगे। हम तो बस अगर आपसे इतना ही संवेदनशील आप चुनावी घोषणा पत्र को लेकर हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को एक नेता नहीं बचेगा जो जेल में ना हुआ। अरे हम तो बस आपसे धर्मेंद्र जी ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में कौन झूठ बोल रहा है? नहीं, अब झूठ बोलने वाला बताएगा ना, मैं थोड़ा ना बताऊंगा। अच्छा, अभी नहीं पता, तभी तो मैं कह रहा हूं कैसे फैसला हो। जी जी नीति। बात 3 और 13 की हो रही थी प्रतीक जी। हाँ। तो 3 का भी पहाड़ा और 13 का भी पहाड़ा पंजाब ने, अभिषेक भाई आपको बता दिया। 13 में आने का दावा कर रहे थे, 3 में सिमट गए पंजाब में। ये जो गठबंधन बना था मोदी जी को हराने के लिए, इंडी अलायंस, उसमें ना इंडी रहा ना अलायंस रहा। गले तो मिल रहे थे लेकिन सबके पीछे दूसरे हाथ में खंजर थे, जो आज सब खंजर निकल के एक दूसरे को घोप रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में आप देखिए किस प्रकार से बयान आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उम्मीदवारों का चयन कांग्रेस के बीजेपी के मुख्यालय में होता ये है। तो छोड़िए, पैसा कहां से आ रहा है? कांग्रेस ये कह रही है कि फंडिंग होती है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी क्या कह रही है कि आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी नहीं है, ये तो फर्जीवाल हैं, ये तो एंटी नेशनल हैं, जो लोग खालिस्तानियों से जो फंडिंग लेके पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ये जो स्वार्थ बंधन बना है, उसका जो पर्दाफाश इस समय दिल्ली के चुनाव में हो रहा है, वो देश उसकी जनता देख रही है। ये लोग जो लिख लिख के केजरीवाल जी हाथ साइन करके कह रहे थे गुजरात में कि हम सरकार बनाएंगे, हरियाणा में बनाएंगे, हर जगह इनका जो है बोरिया बिस्तरा बंद हो चुका है, जमानतें जब्त हो चुकी हैं, और उसके बाद आज कहीं ना कहीं दिल्ली ठगी हुई महसूस कर रही है। केजरीवाल जी की सरकार 10 साल से राइट नीति, आई हैव टेकन योर पॉइंट की बात करते थे, आप पाठक हजार में भी दे रहे थे। पाठक जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और वो ये, तो जो INDIA था, ये जो बना था, या जो है कहना चाहिए, मैं क्यों कहें है, वो मतलब कृत्रिम था, आर्टिफिशियल था, वो समय के साथ टूट सकता है, फ्लेक्सिबल है, बन सकता है, स्टेट में बन सकता है, और नेशनल में जब हो तब वो अलग हो सकता है, ये है। प्रतीक जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपने कहा कि ये जो INDI बना था ये कृत्रिम था, सचमुच ये कृत्रिम था, ये ठगों का महागठबंधन बना था। आप देखिए कि उसके बाद कितने चुनाव हुए, क्या ममता जी ने इस गठबंधन को बंगाल में घुसने दिया? उसी समय, उसी लोकसभा चुनाव में फिर इस गठबंधन का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता।
दिल्ली जहां पे अभी चुनाव है जिसके लिए ये लड़ रहे हैं, कहते हैं ना कि सुपबा बोले तो बोले, चलनिया भी बोले जिसमें 72 को छेद। यही अरविंद केजरीवाल जी अपने गाड़ी में कांग्रेस के नेताओं को गलबैया करके प्रचार कर रहे थे लोकसभा चुनाव में। और आज जब कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जनाधार दिल्ली में तलाशना शुरू कर दी है तो इनके पेट में दर्द उठ गया है। ये कह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी ऐसे कैसे कर सकती है। जिस कांग्रेस पार्टी का हाथ पकड़ के अरविंद केजरीवाल दिल्ली पे शासन किए, आज अगर कांग्रेस पार्टी 2013 में इनको सहारा नहीं दी होती तो ये दिल्ली की जनता और सीएम कभी नहीं बन पाते। अब यहां पे संदीप दीक्षित पे आरोप लगाते थे कि इस सदी का नहीं, पाठक जी वो तो कह रहे हैं कि गलती हो गई, फिर दोबारा फिर गलती हो गई, उन्होंने कह दिया गलती हो गई। अब देखिए ना कि ये गलती पे गलती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कबूल करते हैं। तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस गलती करना। मुझे एक बात बता दीजिए, आप 2100 रुपया दीजिए, आप उसकी घोषणा करिए, ये है अब चुनावी घोषणा। आज तक आपने देखा कि कोई मुख्यमंत्री साहब अपना हस्ताक्षर किया हुआ चुनाव से पहले लोगों को घरों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, और इसका मतलब जनता में यह भय दे रहे हैं उन महिलाओं में कि अगर आप आज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो अगर मेरी सरकार आई तो ये 2100 रुपया आपको नहीं मिलेगा, आप वंचित रह जाओगे। तो ये यहां पे भ्रम की फैलाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, या जी मैं दे दूंगा आपको। समाजवादी पार्टी कुछ कहना चाहते हैं, मैं यही पूछना चाहता हूं जहां से उन्होंने कहा था कि ये इधर भी हो सकते हैं, आपको बंगाल में घुसने नहीं दिया, यूपी में आपको पूछना पड़ता है तमाम सारी चीजें, तो कैसा गठबंधन? जिस इंडिया गठबंधन को एक कृत्रिम बता रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई नॉन बायोलॉजिकल अगर है तो उसे एक कृत्रिम लग सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी, यही इंडिया गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या सीट पर भी मुंह की खानी पड़ी थी। ये सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना, इंडिया हो गया, दर्द हुआ, सही जगह पर लगा, दर्द हुआ। एक मिनट, ये इंडिया की ताकत है, ये इंडिया की ताकत है। फैजाबाद ये इंडिया की ताकत है। सुन लीजिए, अरे सुनिए तो भाई, पहले अभी शिष्टाचार बता रही थी आप सबको पूरे पैनल में, एक ही बात को नहीं झेल पा रहे। नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग, अब सुनिए पहले, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग, आप हारे हो जामा नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग इस देश के फैसले को नहीं समझ सकते, आप ये तो देश की संसद को नहीं समझ सकते। मैं समाजवादी पार्टी से यह जानना चाहता हूं, परेशानी किस बात की? जब ये लोग नहीं मिल पा रहे हैं उसका क्षोभ है, उसकी परेशानी, उसकी झुंझलाहट है कि साथ नहीं लड़ पा रहे हैं, एक साथ नहीं लड़ पा रहे हैं, या गठबंधन एक जगह नहीं दिख पा रहा, ब्लॉक एक जगह नहीं दिख रहा, ये उसका क्षोभ है। देखिए ऐसा है कि इंडिया गठबंधन जो क्षेत्रीय दल थे, जिनके स्टेट्स में अपने ठीक सिस्टम थे, जिनका संगठन था, जो चुनाव लड़ने में सक्षम थे, इनफैक्ट जो भारतीय जनता पार्टी या नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस को हराने में सक्षम थे, उनको नेतृत्व करने की जरूरत थी। और अरे किसकी साइड है? इंडिया के साइड है, बीच में खड़े हो ना, इंडिया के साइड है। नहीं तो दोनों इंडिया के साइड है, आपको इंडिया के साइड बताते हैं, इंडिया के साइड है, बताइए क्या दिक्कत है? बता दो, इंडिया के साइड है कि नहीं? यहाँ हो कि वहाँ हो, ये बता दो। इंडिया के साइड है, हम तो इंडिया के साइड हैं। यही तो बात है। इंडिया के साइड में क्या दिक्कत है आपको बताइए मुझे, दिक्कत इसमें है कुछ क्या? लेना ना देना, आप दो बिल्लियां, ये आपका बंदर। लीजिए भाई, लो अब आगे आपने बात कर दी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। राइट, टेकन योर पॉइंट, बीजेपी। देखिए, ये दो बंदर की लड़ाई में बिल्ली अपनी केवल टिप्पणियां कर रही है, तो मैं समाजवादी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर गौर इस बात पे करना जरूरी है कि जो केजरीवाल की सरकार थी, आज वो केजरीवाल की सरकार नहीं, आतिशी की सरकार है, और उसका वजह हम सबको पता है, क्योंकि केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था। खैर, मुद्दे पर आते हैं। इन्होंने जिस मॉडल पर अपनी सरकार को टिकाया, वो सारे मॉडल खोखले पाए गए। आज ये जब संजीवनी की बात करते हैं, इनसे पूछा जाए कहाँ है 24 अस्पताल, आप तो बार बार कहते थे हमारा हेल्थ मॉडल। एक अस्पताल का मुझे पता दे दीजिए, एक नाम बता दीजिए, सड़क का नाम बता दीजिए, आप नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात ऐसी है, जो केंद्र सरकार आपके अस्पतालों में बेड बढ़ाना चाहती है, वेलनेस सेंटर लाना चाहती है, आप वो पैसा नहीं लेते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जब 33 प्रदेश कर रहे हैं, आपको लगेगा कि आपने वो पैसा ले लिया तो आपको सामने झुकना पड़ जाएगा। जनहित में भी ये वो पैसा नहीं लेना चाहते। तीसरी बात ऐसी, तो इनका कोई हेल्थ मॉडल नहीं। दूसरी बात, ये जो एजुकेशन का अपना मॉडल बताते हैं, जिनके स्कूलों में तमाशा होता है, लेकिन आधे स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं पाए जाते। प्रतीक जी,
इनके 40% स्कूलों के अंदर, और इन्हीं की आरटीआई का डेटा है, साइंस नहीं पढ़ाई जाती। इनके अपने आरटीआई का डेटा है कि स्कूल बनाएंगे, 500 स्कूल बनाएंगे, कि गाना गाते गाते इन्होंने गुल बिराकर 1-2 क्लासरूम इधर उधर खड़े करे होंगे, स्कूल नहीं बनाए। बताइए आपने कौन से स्कूल बनाए? आपके आरटीआई के हिसाब से 500 में से 0 स्कूल हैं, 0 स्कूल। आप एक बात और करते हैं अपने मोहल्ला क्लिनिक की। मोहल्ला क्लिनिक का इनका लेटेस्ट स्कैम जो इनके टेस्टिंग सेंटर से निकल कर आया है, ये 1 मिनट में, केवल 1 मिनट में 1.5 पेशेंट्स देखते हैं इनके वहां पे डॉक्टर्स। 1 मिनट में कोई 1.5 पेशेंट कैसे देखता है? मैं एक चीज पर जा सकती हूँ। जो आज ये कह रहे हैं, जवाब प्रतीक भाई, एक प्रश्नों में जवाब दूंगा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। शिष्टाचार बिल्कुल मैं दूंगा। बसों पर आई हूँ ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आई हूँ ना, डूब के मरे लोगों पर आई हूँ। अब भाजपा का यहाँ पे चाल मत दिखाइए, अब सुन लीजिए, जवाब लीजिए। प्रतीक भाई, दिल्ली की जनता बड़े बेसब्री से देख रही है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही है। आज दिल्ली और देश के अंदर 2 मॉडल है। एक अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, जो भी उन्होंने वादा किया, चाहे वो बिजली हो, भारतीय जनता पार्टी करे थी, नहीं होगा, बिजली हमने ठीक किया। एक राज्य बता दीजिए, मैं चुनौती देता हूं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे बिजली देती हो, फ्री बिजली देती हो। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था हम स्कूल बनाएंगे, शिक्षा ठीक करेंगे, शिक्षा ठीक किया। अब जवाब ले लीजिए, नहीं पता दीजिए। मैं अभी ऐसे प्रतीक भाई, अब जवाब ले लीजिए। अभी डिबेट के शिष्टाचार की बात है, मैं जवाब दे रहा हूँ। प्रतीक जी बार-बार कह रहे स्कूल बनाएंगे, मैं बता देता हूँ, मैं मुझे बता दीजिए। एक लगभग 24,000 से ज्यादा हमने क्लासरूम बनाए। और स्कूल की बात करिए, मैं स्टार्ट करता हूं गोकलपुरी, मुफ्तबाबाद, रोहतास नगर, बुराड़ी, किराड़ी, रोहिणी, आदर्श नगर, मॉडल टाउन, हर एक विधानसभा में स्कूल बनाने का अरविंद केजरीवाल ने सरकार ने किया। अभी अस्पताल की बात हो रही थी, 9,000 से ज्यादा हमने बेड बनाया। फ्लाईओवर की बात हो रही थी, 38 से ज्यादा हमने फ्लाईओवर बनाने का कार्य किया। रोड की बात हो रही थी, 10,000 से ज्यादा किलोमीटर अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्कूल बनाया। वो तो कह रहे हैं हमने बनाया। एक अरविंद केजरीवाल, प्रतीक भाई, एक अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। एक हम बोल नहीं पाएंगे अगली बार इनको, मैं नहीं अगली बार बोल नहीं पाएंगे, मैं बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली की जनता कह रही है अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादा किया वो पूरा किया। ये ना तो भारतीय जनता पार्टी से मुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, ना कांग्रेस पार्टी से। ये दिल्ली की जनता ने तय किया, दिल्ली की जनता ने उनके कामों पे मुहर लगाया, 2020 में सत्ता में दिया, 2025 में फिर देगी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, 22 करोड़ रोजगार, क्या हो गया? इन्होंने बोला था किसानों का दुगनी करेंगे, क्या हो गया? इन्होंने बोला था पक्का मकान देंगे, क्या हो गया? इन्होंने बोला था महिलाओं को हम 350 रुपए सिलेंडर देंगे, क्या हो गया? इन्होंने बोला था हम पेट्रोल डीजल 35 रुपए करेंगे, क्या हो गया? इन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे डॉलर की वैल्यू कम करेंगे, क्या हो गया? तो आज देश की जनता और दिल्ली की जनता तय करे कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो बोला है वो पूरा किया है। और ठीक है अभिषेक लिया, लेकिन ₹100 भी देंगे और संजीवनी योजना भी लागू कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी कर ले, केजरीवाल पूरा करेंगे। जी बोलिए। जी बार-बार ये 2 करोड़ जॉब्स की बात करते हैं, मेरे को पूछ रहे थे, मैं इनसे एक विनती करती हूँ, थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर ईपीएफओ का डेटा देखे, प्रोविडेंट फंड के कितने अकाउंट्स खुले हैं वो डेटा देखे, देश की परचेजिंग पावर पैरिटी देखे, ये मोदी जी बोले थे। एक केजरीवाल का मॉडल है, केजरीवाल मॉडल है, पंजाब के अंदर 50,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी दिए, प्रतिदिन हमारी सरकार बने। राइट अभिषेक, पंजाब वाला में इन्होंने वो नहीं पूछा कि जो महिलाओं से आप वादा करके आए हैं 1,000 रुपए वाला, वो नहीं पूछा। भाजपाई थोड़ी ना केजरीवाल की गारंटी है, चुनावी जुमला थोड़ी ना अरविंद केजरीवाल जी। प्रतीक जी, झूठ ना चीखने पर भी झूठ ही रहता है, और जो सच है वो सच रहता है, ठीक है। लेकिन अब मैं इनको वापस से कुछ चीजों की याद दिलाती हूँ। आप चुनाव के अगर वोटर रजिस्ट्रेशन के आंकड़े देखें दिल्ली प्रदेश में, आप ये वोटर रजिस्ट्रेशन के आंकड़े देखिए, पहले 14 के और उसके बाद 15 में इनके एक चुनाव हुए थे। एक बार में, एक साल से कम में 13 लाख वोटर दिल्ली में बढ़ गए, लेकिन केवल 6 लाख बढ़े अगले 5 साल में, फिर से नहीं बढ़े। 19 के चुनाव से फिर 20 के चुनाव में इन्होंने करीब 10 लाख वोटर बढ़ा दिए। ये सेम प्रक्रिया इनकी आज चल रही है। आज जब हम इनसे ये पूछते हैं कि आप रोहिंग्या के तो घर बसवाते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर आप आक्रमण करते हैं, आज जब हम इनसे ये पूछते हैं कि आप फ्री पानी बोलते तो रहते हो, लेकिन नल खोलने पर तो कोल्ड कॉफी निकल कर आती है, हर मोहल्ले के बाहर एक टैंकर खड़ा मिलता है, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई
हाईकोर्ट भाजपा ने को कहीं धरातल पे है ही नहीं। एक मिनट, दिल्ली हवा हवाई इन हाईकोर्ट लोग बात ने कर रहे इनसे हैं। लिखित में ये पूछा कि जो दिल्ली में टैंकर माफिया आपके संरक्षण में काम कर रहा है, उस टैंकर माफिया का आपने क्या किया? दिल्ली जल बोर्ड आज 70 करोड़ 7,000 करोड़ से भी ज्यादा घाटे में चल रहा है। 7,000 करोड़ क्यों चल रहा है वो घाटे में? क्योंकि इनके यही माफिया जो टैंकर चलाते हैं वो अपनी जेबें भरने के बाद आंकड़ा आम दूंगा आदमी प्रतीक पार्टी भाई, के आंकड़ा नेताओं दूंगा। की जेब ठीक, भरते मैं हैं। इसका आंकड़ा दूंगा। मैं और दूंगा। अभी दोनों शराब के अलावा भी है। घोटाले का तो जवाब ले है लीजिए। नहीं। दोनों के अलावा भी है। एक-एक मैं ठीक है, घोटाला चारू मैंने लिया, सामने आ रहा है। चारू मैंने लिया। हाँ बोलिए। समस्या क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ये है कि दिल्ली के नहीं अंदर नहीं, चुनाव मैं जो है- आपसे, मैं आपके तो बिल्कुल सीधा जो आप आरोप लगा रहे हैं, मैं आपसे सीधा वही बस सवाल मैं पूछ रहा हूं जवाब तो दे दूं। कि आपका सवाल ये है कि पंजाब से पैसा स्थानांतरण हो रहा है दिल्ली में, पंजाब से पैसा आपके नेता लगा रहे हैं, तो ये मैं जानना चाहता हूं कि ये जो आप आरोप लगा रहे हैं किस आधार देखिए, पर लगा रहे हैं? सुनिए, और दो- क्या आधार है जो दो आपने आज चीजें हैं। उपराज्यपाल से दो वो- चीजें, दिल्ली जी। के अंदर चुनाव इस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है, ज्यादा मुकाबला। भारतीय जनता पार्टी कहां है कुछ नहीं पता। उसका उदाहरण आपको इस तरीके से देता हूं। और लोग कह रहे हैं कि ये उत्तर- आप इसलिए नहीं नहीं ये ये आम आदमी मुकाबला पार्टी इसलिए कह रही है आम आदमी पार्टी और कि- कांग्रेस के बीच इसलिए है, मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर जो चुनाव हो रहा है या आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं वो डेवलपमेंट के आधार पर हो रहे हैं या नीतियों के आधार पर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जितना भी चुनाव लड़ा जाता है वो कम्युनल एंगल पे लड़ा जाता है। यहां भारतीय जनता पार्टी इसलिए फंसी हुई है कि बीच में कहीं पर भी देखने अच्छा, के रास्ता निकाल ले। तो मुझे तो दूसरा इनसे ये रास्ता पूछना जो ही है भूल उनके गया। पास है नहीं। मैं इनका तो प्रचार ये किस चीज पूछना पे है? ही झूठ भूल पे गया है, कि 17 बेईमानी महीने पे से है, मक्कारी पर है। 17 महीने से इनका- आप तो कह रहे हैं ना कम्युनल, तो मैं तो ये पूछना भूल ही गया, 17 महीने से तो तनख्वाह ही नहीं मिली मौलवियों को। 17 महीने से तनख्वाह मैं आ मौलवी रहा जब जितने भी हैं प्रतीक वो भाई- सब मांग रहे हैं कि तनख्वाह नहीं मिली भाई इनको। 10 सेकंड तो दीजिए, मैं आ रहा था, मैं उसी मौजू पे आ रहा था। जी। चाहे जो वादे करेगा माइनॉरिटीज के साथ, मैं खास तौर से आता हूं, बेइंतहा नाराजगी है। चाहे मैंने कहा मरकज को बदनाम करने का मामला हो, वो आज तक नहीं, मरकज को इन्होंने बदनाम करा, खास तौर पे उस पर बाकायदा कोरोना के नाम ले लेकर के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इन्होंने भी टारगेट करा। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी, मौलवियों की, मौजिन की और इमामों की जो तनख्वाह आती वो रुकी हुई है और वो लगभग 1.5 साल से लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मिलते नहीं। वैसे तो बड़ा सेकुलर का चोला ओढ़ेंगे, लेकिन फिर अंदर से वही मैं कहता हूं कि निकलते हैं खाकी नौकर वाले, फिर वो तकलीफ होती है। अंदर से इनका भी चोला वही है जो भारतीय जनता पार्टी का। क्या हुआ आपने माइनॉरिटीज के साथ जो वादे करे थे? माइनॉरिटीज के अंदर, मैं ओखला विधानसभा से आता हूं, आप पूछिए कितने अच्छे स्कूल्स हैं, कितने अच्छे हॉस्पिटल थे। आपकी मोहल्ला क्लिनिक ठीक है, ठीक है भाई, 10 सेकंड, ठीक है, मोहल्ला मैंने ले क्लिनिक लिया, की कलाई मैंने ले लिया, अगर खोल दूंगा तो ठीक आप है, आकर के देख लीजिए। आप उसको दोहराएंगे, मैंने ले लिया जी। प्रतीक जी, इनसे पूछिए कि माइनॉरिटी में जो भारतवर्ष में 25 करोड़ मुसलमान है, इतने करोड़ मुसलमान तो पाकिस्तान हमसे अलग हुआ ये वहां देखिए, भी नहीं है कि आधा ये ये माइनॉरिटी देखिए, में आता है क्या? यही कह रहा हूं, सिख पार्टी यही चेहरा है जो भारतीय दिल्ली में जनता पार्टी है, का। वो ये देखिए, जी, दोनों उन्होंने पे सवाल ही चेहरे पूछा देख था, लीजिए। उन्हीं से पूछा था, सवाल ही पूछा था उन्होंने। दोनों के चेहरे यही ठीक, हैं माइनॉरिटी पहले को सवाल ही लेकर पूछा के। था उन्हें जी। जी नीति जी कुछ कह रही थी जी। और आज तो मैं आ मनमोहन रहा हूं, सिंह मैं का आपके भी पास आ अपमान रहा कर हूं। दिया इन जी, लोग नीति जी ने। कुछ क्या कह रही थी कहूं जी। इन लोग से? देश की जनता ने 2024 में चुनाव में बता दिया कि कौन कितना काम कर रहा है। बार बार ये कम्युनल एंगल बोल रहे हैं और खुद दिल्ली में मौलवियों को ये उनकी तनख्वाह देने में अरे हक है उनका, दूसरी उनका हक है, मिलना टीडीपी चाहिए, के साथ लेकिन इनका देने का गठबंधन काम किसका है, है? उनका और मैनिफेस्टो दूसरी पढ़ बात, लीजिए। ये बोलते हैं कि टीडीपी के साथ देश के लिए टीडीपी के दिया साथ गया। इनका गठबंधन आज है, आपका पढ़िए जा देश करके। विश्व की 5वीं आप बड़ी बताइए अर्थव्यवस्था है। टीडीपी ने, ये चंद्रबाबू आपको नायडू केंद्र ने, सरकार माननीय दिया है। प्रधानमंत्री जी आज के लिए आप कौन से दूसरी शब्द बड़ी कहे थे? आज मोबाइल उनके साथ इंडस्ट्री हो। गठबंधन आज है आप प्रतीक भाई या नहीं सेमीकंडक्टर्स में आ गए हो। है? हाँ, आज आप 4% आरक्षण का टेक्नोलॉजी समर्थन में आ करती गए है हो। या नहीं आज आप करती है? सोलराइजेशन पूछिए की यहाँ बात पर करते खड़ी हो। हुई है। एक-एक नहीं, महिला उस को पर नहीं घर बोलेंगे। देने का काम हाँ, केंद्र सरकार बड़का ने किया झूठा है। पार्टी तो एक-एक नीतीश घर से कुमार जल साहब की ने ही सुविधा कहा था, केंद्र उनके सरकार साथ ने है। करी है। गांव ये की किसने आखिरी बोला सड़क था? तक केंद्र ये सरकार ने बनाई खुद है। माननीय आज ठीक है, आप ठीक है, ठीक है, बात ठीक है, बोला, मैंने- और मैंने- इंटरनेशनल ये- जियोपॉलिटिक्स ये- में मैंने भारत वो- मैंने वो- मैंने वो- मैंने वो- समझा, वो- मैंने वो- समझा, वो- लेकिन वो- मैं सूत्र बना है। सबसे वेरी बड़ी वेरी बात क्विक ये है वेरी क्विक कि आप इस अपनी प्रकार बात से को पूरी खत्म करें राजनीति जी। केवल चुनावी जुमले तक सीमित है। ठीक, जुमला तो सब दिल्ली बड़का को झूठा पार्टी very करते हैं, quick. जुमलेबाजी जी, नंबर 1 है। जी। प्रतीक भाई, मेरे सवालों का जवाब प्रतीक आम भाई- आदमी पार्टी देंगे और फिर जो है ये प्रतीक देंगे। भाई, मुझे दुख है व्यक्तिगत रूप से, एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के कारण नहीं, एक भारत का नागरिक होने के कारण 1000 किलोमीटर दूर से आकर के हम लोग दिल्ली के अंदर अपना रहते हैं और दिल्ली का तकदीर लिखते हैं, दिल्ली का भविष्य बनाते हैं। पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं जवाब दे रहा हूँ प्रतीक भाई। सड़कों में गड्ढे अब बनाते प्रतीक हैं। भाई ऐसे नहीं होगा डिबेट में, नहीं, जवाब नीति दे दीजिए। नीति प्रतीक भाई जवाब दे नीति दीजिए। पूर्वांचल वालों की बिल्कुल। बात कर नीति प्रतीक भाई, प्रतीक भाई अभी तो प्रवक्ता भी नहीं बने, उसके बाद भी बीच बीच में आकर के आप पूर्वांचल वालों लोगों की बात कर नहीं रहे नहीं, हैं मैं प्रतीक भाई इसको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, उनके दर्द की बात कर भारतीय रहे हैं जनता पूर्वांचल की। पार्टी ने पूर्वांचलियों को जिल्लत की बात। क्या बोले आप नीति जी को अभी? मैंने क्यों नीति
नहीं उसके नहीं बाद- नहीं नहीं कुछ नहीं बोला, नहीं नहीं नहीं, वो उन्होंने पूर्वांचल पहले बात ये complete कर भाजपा का लीजिए। ये हाँ काम जी। ही है प्रतीक भाई। अच्छा, उसमें मैं ज्यादा मुझे दोनों लोग आश्चर्य की बात नहीं है। आपने जवाब- नहीं बोला, मैंने जवाब- सुना, मैंने नहीं सुना। प्रतीक भाई जवाब ले लीजिए। पूर्वांचलियों को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमें रोहिंग्या बोला। तुम्हारी हिम्मत कैसी रोहिंग्या बोलने की? आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने इज्जत की उनको जिंदगी देने का कार्य किया है। कच्ची कॉलोनियों में चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे फीवर हो, अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा से अच्छा, ठीक है। इज्जत की उनको जिंदगी देने का कार्य मैं- किया। जहां तक रोहिंग्या की बात है, दिल्ली में दिल्ली अपना पुलिस वोट तुम्हारी- बैंक के लिए प्रतीक भाई- डेमोग्राफिक चेंज कर रही है आम आदमी पार्टी। ठीक है, ठीक है। बात है प्रतीक भाई, रोहिंग्या बांग्लादेश की बात है। एक ऑफिशियल डेटा कहता है आपने 5 रोहिंग्या अभी तक आइडेंटिफाई किया। तुम्हारा गृह मंत्री, दिल्ली पुलिस तुम्हारा, पूर्वांचल, मैं समझ गया, मैं समझा, आंख पे बखान करते हो। मैं समझ गया पूर्वांचल का। जी वेरी क्विक के अंदर मैं ब्रेक लेना, मैं लेट हो चुका हूं। इनसे पूछिए कि यही अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि दिल्ली में यूपी बिहार से लोग आते हैं 200 रुपए का टिकट लेके और यहां से 2 लाख का इलाज करवा के जाते हैं। ये किसका अपमान था? बातचीत का सिलसिला जो था दिल्ली के चुनाव पर था, और दिल्ली के चुनाव में जो 3 संदीप दीक्षित जी ने, जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने उपराज्यपाल से मुलाकात कर एलजी को 3 मामलों में जांच के आदेश दिए, और वो आज उपराज्यपाल ने जांच के आदेश भी दे दिए। तीनों मामलों में उन्होंने कहा कि मेरे घर की खुफियागिरी कराई जा रही है, मेरे घर के बाहर पंजाब पुलिस के लोग तैनात हैं। ये बात अलजो आरोप कांग्रेस ने लगाए। मुझे आपसे ये तो बात हो गई बहस में, मैं तो आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये अचंभित करने वाला लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ये अटैक ज्यादा आ गया? आपको लग रहा था ये? प्रतीक भाई, दिल्ली कांग्रेस से कराया जा रहा है, बड़ा सिंपल सा है। अरे भाई कैसे कराया जा रहा है? ये कैसे हो सकता है भाई? ये बताइए आप मुझे। ये कैसे हो सकता है? मैं प्रमाण दे रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। जितनी बात मानी जा सकती उतनी तो मैं मान लेता हूँ। उनको प्रवेश वर्मा नहीं दिख रहे हैं, उनको प्रवेश वर्मा नहीं दिख रहे हैं, जो खुलेआम 11 रुपए बांट रहे। नंबर 1, मुझे 3 सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। इनके पास ना नीति है, ना नीयत है, ना ही चेहरा है। आप एक बात बताइए कि तीन तजुर्बा इनसे ज्यादा है 3 सरकार सवाल चलाने है। का। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में 7 सांसद दिए, एक उनको काम दिया गया था कानून व्यवस्था ठीक कर दी। आज दिल्ली की कानून व्यवस्था की हालत क्या है, किसी छुपा नहीं है। प्रतिदिन 3 से 4 महिलाओं का बलात्कार होता है। मैं एक एक करके एक साथ में सवाल लें। जी नीति, प्रतीक जी, मैं समराइज हाँ, दिल्ली के मैं चुनाव, दूसरा पूछूंगा मैं आपसे। मुझे 1 मिनट नहीं, जवाब दीजिए। मैं जवाब uninterrupted नहीं, जवाब। दिल्ली जिस समय ऑक्सीजन के हाहाकार से मर रही थी, केजरीवाल जी का शीश महल बन रहा था। जिस समय मैं सामने आऊंगी आपके जवाब, मैं आऊंगी जिस समय दिल्ली को मेडिकल सुविधा चाहिए थी, आपके सारे के सारे मोहल्ला में नहीं पहुंचा रहे थे। पहले क्वेश्चन, सम्मान की बात करते हैं, अपनी लेडीज को कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जिस प्रकार से वोट बैंक के लिए बांग्लादेशियों को इन्हीं के नेता ने नकली दस्तावेज के ऊपर यहाँ पे वोट बैंक को साधा है, वो लोग क्राइम कर रहे हैं। ठीक है नीति, रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी घुसपैठी है। नीति टेकन योर पॉइंट। नीति टेकन 10 सालों में कुछ नहीं किया। अगले 10 सालों में क्या करोगे वो बता दिल्ली को दीजिए। बर्बाद कर दिया, अगले 10 दिल्ली का सालों में दिवालिया निकाल नहीं दिया, नीति, आराम, दिल्ली का ये तरीका नहीं है डिबेट का, ये तरीका नहीं। सारे ऑडियो डाउन। आम आदमी पार्टी, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल, आपने अगले 10 सालों में, अगले 5 सालों में दिल्ली की जनता के लिए क्या करोगे? कोई एक कार्य बताइए जो दिल्ली की जनता के लिए आप तीसरा। करेंगे। तीसरा, आपका चेहरा कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री चेहरा राइट कौन है? ये बताइए अब बस भारतीय जनता ठीक। पार्टी वाले। बीजेपी, पहले तो आज के डिबेट के अगर हम मुद्दे पर आते हैं, महिला सम्मान पर आते हैं, मैंने डिबेट शुरू होते ही इनसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहली बात तो ये इनसे पूछी थी, 1000 रुपए का कैबिनेट नोट लिखने के बाद 2100 की बात करते हो, 1000 से डबल से भी ज्यादा होता है 2100। उस बात पे इन्होंने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। दूसरी बात, इन्हीं के विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट ने इश्तेहार देकर इनसे अपना पल्ला झाड़ लिया। इस बात पर इन्होंने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। स्वाति मालीवाल जो इनके लिए राजकुमारी थी, जिसको आउट ऑफ टर्न, हाँ लेडी सिंघम, जिसको आउट ऑफ टर्न इन्होंने दिल्ली महिला सेल का अध्यक्ष बनाया। सम्मान की बात करती है, में आ रहे हैं। क्वेश्चन पहले था, मैंने जवाब दिया भाई, कोई फिर से जवाब बोल नहीं रहा दे पाए, हाँ, कोई जी, जवाब नहीं दे जी, पाए। हाँ। देखिए, रिटोरिक्स में ना जाएं, आप यहाँ पर केवल मुद्दों पर रहे। मैंने बहुत स्पष्ट मुद्दे और की बात साफ कर रहा हूं। तरीके से मैं आपसे एक-एक 2 मुद्दा सवाल की बात पूछे। कर रहा हूं। और प्रतीक भाई, 2 चीजें आपके सामने रख दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पे अरविंद केजरीवाल भी बिल्कुल वही बीजेपी की नीतियों पे काम कर रहे हैं। वो पेगासस डाल करके जो है अपने विरोधियों की जासूसी करवा रहे हैं, और यहां पर आम आदमी पार्टी भी वही काम कर रही है जैसी वो करती।
वो भी खूब झूठी कस्में खाते हैं, ये भी खूब झूठी कस्में खाते हैं। ये भी डेवलपमेंट के नाम पर, फ्रीबीज के नाम पर लोगों को बलगलाते हैं, और वो भी जो है 2 करोड़ रोजगार की वादा, किसानों की वादा करना, दोनों ही एक ही महाराष्ट्र सिक्के के में 2 दिया। पहलू हैं। जो अरविंद 2 से केजरीवाल है करोड़ वही से मोदी ज्यादा की तरीके से रोजगार काम दिए। करते हैं, जो मोदी है पंजाब वही में अरविंद दिया। केजरीवाल की तरीके से हाँ। काम करते हैं। 10 साल का पूरा कार्यकाल केजरीवाल साहब ने पूरा किया, उनको जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली में कितने रोजगार दिए, कितने स्कूल बनाए, कि नए स्कूल, नए कॉलेज, नए अस्पताल, और शराब की बोतल फ्री दी है केजरीवाल जी ने। और दूसरी रोजगार तो बात, क्या देंगे? दिल्ली की जनता को भ्रम में ना रखें, समय बदल राजनीतिक चुका है। कर दी आप बात अपनी है। फर्जीवाड़ा यहाँ दिल्ली में नहीं चलेगा। और यूपी में दिल्ली क्या हो रहा की है? जनता जवाब मांग रही है केजरीवाल से। समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है, समाजवादी चुनाव तो पार्टी दिल्ली और में इंडिया है गुरुजी। हर चुनाव में संविधान बचाना पड़ेगा प्रत्येक जी। दिल्ली में चुनाव मैंने पूछा अरे था। दिल्ली के चुनाव में भी संविधान बचाने की जरूरत है। बाबा साहब के सम्मान की बात अगर आएगी खतरे में तो है। समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी वहां पे, उनके अच्छा, सम्मान में हम खड़े रहेंगे, उनका तो सम्मान नहीं, बचाएंगे। यही तो पूछा था। दिल्ली में ही खड़े अपमान किसकी किया तरफ भारतीय से? जनता पार्टी ने जो बाबा संविधान साहब की का। किताब दिखा रहे हैं उनकी तरफ से या इधर से? इंडिया गठबंधन की तरफ से। अच्छा, ओ। इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी बाबा साहब यानी के कि सम्मान को कांग्रेस को बचाने इन्होंने का काम अलग कर दिया। करेगी। भारतीय कांग्रेस जनता को पार्टी इन्होंने कितना भी अलग प्रयास कर कर दिया। ले, उनका अपमान हम नहीं सहेंगे, उनका सम्मान बचाएंगे। जहां जरूरत पड़ेगी बड़े कारण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हम रोकेंगे कि दिल्ली की सत्ता में जरा कहीं इनसे ना पाए। पूछे, यूपी में बाबा साहब के नाम पे कितने रोज स्कूल हो या कॉलेज हो या रोड का नाम रखा जब इनकी सरकार थी? अरे कांग्रेस अगर जवाहरलाल नेहरू जी का नाम हटा के, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी का नाम हटा के बाबा साहब का नाम रख दिया जाए तो भाई, आपको आपत्ति होगी? भाई, एक मिनट, कोई और जरूरत- आज डॉक्टर भाई, मनमोहन सिंह कोई- का भी आप लोगों ने अपमान करा। अरे भाई, रुकिए, एक अपमान मिनट, तो एक मिनट, नरसिम्हा एक मिनट, राव जी का मैं- किया था। मैं बिल्कुल राजनीति राहुल गांधी, एक मिनट, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर 4000 किलोमीटर चलने का दावा करते हैं। आज मनमोहन जी के पीछे वो 4 किलोमीटर नहीं चल पाए। मैं क्या अपमान दोनों की बात लोगों कर को- रहे हैं? मोदी जी मैं से- दोनों लोगों को आपसे रोक- तवक्कुआ नहीं करा जा नहीं। सकता। पूर्व नहीं, प्रधानमंत्री का अपमान बहुत हुआ है। सम्मानित, और बहुत आप समझ सुनिए, लीजिए, मैं माननीय फालतू की बात मत आपको भी करो और यहाँ आपको पर। भी, दोनों लोगों को कह रहा हूं, बहुत सम्मानित पुरुष है, लिहाजा उनको मत लाएं। नहीं, जो उनको बहुत नहीं, हाँ प्रतीक उन- भाई, अच्छा, बड़े- जो बड़े- बस बड़े दुखी मन से बस बोलना बस पड़ रहा है। श्रद्धांजलि रहनी चाहिए। मैं बहुत जी, दुखी मन, बहुत मुझे दुखी मालूम मन है, से। मुझे बहुत मालूम दुखी मन से। है, दुखी मन है, हाँ, दिख मुझे रहा है, मालूम है, दिख मुझे रहा है। मालूम जी, मुझे मालूम है, उसको उस हिस्से को नहीं लाने की जरूरत है जी। भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को आश्वस्त कर दूं, अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली ठीक किया, पानी ठीक किया, शिक्षा ठीक किया, फास्ट ठीक किया, रोजगार दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। आने वाले टाइम पे जो 2 गारंटी है, संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना लागू करेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी कर ले, ये लागू होने जा रहा है। रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। उन्होंने अपने एक्स के अकाउंट पे, ट्विटर के अकाउंट पे एक बिल डाला जिसमें अपना नाम नंबर मिटा रखा था और कहा देखो देखो मेरा 0 रुपीस का बिल आया है। पता करने के ऊपर, बिजली के डिपार्टमेंट से पता करने के ऊपर पता चला किसी और का बिल था और वो उस मकान का बिल था जो 2 साल से बन पड़ा है। इतना झूठ, हटा हुआ था, छिपा हुआ था, इनको बिजली डिपार्टमेंट पता कर क्या भाजपा झूठ बोलते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। नंबर मिटा था, भारतीय जनता पार्टी Right, नीति, वेरी क्विक, नीति वेरी क्विक। एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट 2 लाइन में समीक्षा कर रही है। दिल्ली में बीजेपी का वोटर इंटैक्ट है, था और रहेगा, यानी भी बढ़ेगा। 2013 और 2 मिनट फिर से करेंगे। अभिषेक जी इतने बौखलाए हुए एक्चुअली, क्योंकि जब से कांग्रेस फ्रंट में आई है, इनको पता है जो कांग्रेस का वोट इन्होंने लिया था वो वापस जा रहा है। जवाब नहीं है, बीजेपी का तो इंटैक्ट है वोट बैंक। आपने क्या कार्य किया, क्या करोगे, अपना चेहरा बता दीजिए। आप बहुत साफ है, बहुत और साफ है। बीजेपी जवाब दो जी 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 जी, यकीनन मुझे मालूम है बहस बहुत गर्म है, चुनाव बहुत नजदीक है, ये बहस यूं ही चलती रहेगी।